बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में हॉस्पिटल में पेशेंट की डेटा एंट्री किस तरीके से की जाती है। जैसे कि पेशेंट के पास जो है वो अटेंडर मिलने आते हैं और हम यहाँ पर उनका नाम, उनका डाटा यहाँ पर एंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पेशेंट के अटेंडर जो भी आते हैं उनका नाम लिखते हैं और यहाँ पर करते हैं एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एंट्री टाइम है ऑटोमेटिकली आ चुका है और यहाँ पर जो है वो एग्जिट टाइम की जो डेट है वो भी आ चुकी है। अब यहाँ से अगर पेशेंट जो है वो स्किप करता है, यानी कि अगर वो इसका टाइम आउट होता है और यहाँ पर अगर हम टिक मार्क लगाते हैं, टिक मार्क लगाने के बाद जो यहाँ पर उसका एग्जिट टाइम है और उसका जो एग्जिट डेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, यहाँ पर अपडेट हो गया। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है कि हमें अपने अटेंडर का नेम लिखना है, एंटर करना है, जिससे हमें यहाँ पर उसका एंट्री टाइम जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और जब वो पेशेंट से जब वो मिल के चला जाता है तो जब हम यहाँ पर उसका एग्जिट टाइम मेंशन करते हैं, यानी कि जैसे टिक मार्क लगा दिया, तो देखिए एग्जिट टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया। अब ये काम आपको कैसे करना है तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर जो है वो इसके लिए एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं और इस पे जो है अपना जो डाटा है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जो कि फील्ड्स है हमारी, हम उस फील्ड के ऊपर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है साथ ही जेमिनी जो है वो इसका हम यहाँ पर जो है वो इसकी हेल्प लेंगे और इसके थ्रू जो है वो अपने एक्सेल डाटा को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखें आपको यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर ऐड करना है। सीरियल इसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपने अटेंडेंट का जो होगा वो नेम आपको यहाँ पर ऐड करना है, जो भी पेशेंट से मिलने आएगा उसका। और इसके बाद यहाँ पर किस पर्पस के लिए होगा, जो जस्ट एक रिकॉर्ड के लिए आप यहाँ पर पर्पस लिख सकते हैं यहाँ पर। और पर्पस के बाद फिर यहाँ पर उस जो पेशेंट से मिलने आया, जो क्लाइंट है या जो भी इसका अटेंडेंट है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो उसका एड्रेस हमें यहाँ पर मेंशन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा उसका एंट्री टाइम, ठीक है ना। एंट्री टाइम आपको यहाँ लिखना है। एंट्री टाइम के बाद फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर एग्जिट टाइम, एग्जिट टाइम आ जाएगा। अच्छा, एग्जिट टाइम के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से एक फॉर्मेट जो है वो एक रो को, एक कॉलम को हम स्किप करेंगे और फिर इसके बाद जो होगा यहाँ पर आपके पास एक हेडिंग होगी स्टेटस की। और स्टेटस के बाद फिर यहाँ पर आपके पास, अच्छा यहाँ पर मैंने एग्जिट टाइम लिख दिया, यहाँ पर आप डेट कर दीजिएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एग्जिट टाइम, एग्जिट टाइम, और उसी के साथ जो है यहाँ पर आपके पास आ जाएगी डेट आ जाएगी। अब इस फॉर्मेट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अटेंडर का नेम होगा, पर्पस क्या है वो हम लिखेंगे, एड्रेस के लिए आपको टाइम सेट करना है और यहाँ हम जो है थोड़ा सा जो है वो कॉलम को एडजस्ट करेंगे इसका, इस तरीके हेडिंग वाइज। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करें, एक फॉर्मेट जो है, जितना आपको यहाँ पर वर्क करना है आप उतना ही जो है यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करें और इसको आपने जो है वो बॉर्डर के साथ हाईलाइट करना है। और ये जो हेडिंग्स है इनको आप चाहे तो इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। और ये जो कॉलम हमने इस तरीके से स्किप किया था, तो इससे हमारे पास एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम जो होगा वो इस तरीके से डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पर, तो अभी हमारे पास जो है अटेंडर का नेम जो भी मेंशन करते हैं, तो अभी जस्ट नेम लिखने से कुछ भी वर्किंग नहीं होगी, तो हम जेमिनी की हेल्प लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या काम करना है यहाँ पर, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर मीटिंग, ठीक है। पर्पस क्या है, मीटिंग है। कॉन्टैक्ट नंबर वो आप कुछ भी लिख सकते हैं और एड्रेस जो कि प्रोवाइड करेगा अटेंडेंट वो लिखेंगे। अब एंट्री टाइम और डेट आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी है। अब देखें डेट के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखें डेट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें आप लगाएंगे इक्वल, इफ आपने ब्रैकेट ओपन करना है, लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप देंगे ये वाला सेल, अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ब्लैंक आए, उसके बाद कॉमा लगा देंगे और फॉल्स वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज। इससे आपके पास जो डेट होगी करंट डेट वो आपके पास आ जाएगी। तो जब यहाँ पर हम करते एंटर, एंटर करने के बाद इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर आप कुछ भी लेट सपोज टाइप करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास डेट आ जाएगी। अब डेट के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट आपको सेट करना है, तो कंट्रोल 1 आप प्रेस करेंगे और यहाँ से आप अपना एक डेट फॉर्मेट कोई भी सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखें जैसे ही हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं तो देखें आपके पास डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है।
तो ये हमारा काम तो हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर अब हम बात करते हैं, इस वाले के साथ भी हम यही काम करेंगे, इक्वल लगाएंगे और इसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और एग्जिट टाइम अगर ये सेल आपका बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर कर देंगे एंटर। अब इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग करना है और यहाँ से जो कंट्रोल 1 प्रेस करके इसका डेट फॉर्मेट जो है वो भी आपने यहाँ से सेट कर देना। अब देखिए एग्जिट टाइप के अंदर हम कुछ टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डेट आपकी एंटर हो रही है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने अभी सिर्फ जो है यहाँ पर डेट अप्लाई करने के लिए जो है वो कंडीशन फॉर्मूला अप्लाई किया है, ताकि जब हमारे पास एंट्री टाइम आए तो ऑटोमेटिकली डेट भी यहाँ पर मेंशन हो जाए। अब नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर करनी है आपको, वो क्या करनी है, अब आप जाएंगे एक्सेल के उसमें गूगल शीट पे, यानी कि क्रोम वाले ब्राउजिंग पे जाएंगे, जेमिनी जो है वो आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। अब देखिए प्रॉम्प्ट आपको ध्यान से देना है कि आपके पास जो अटेंडेंट नेम है वो कॉलम नंबर यानी कि जो आपके पास है बी है और सेल नंबर क्या है 8, यानी B8 से लेकर B19। ठीक है, अभी मैंने एक एरिया फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ है, जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा उतना आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में ये सेल नंबर ऐड करने हैं, तो B8 से लेकर B19 तक। अब जब से हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि जैसे कि हमने टाइप किया कि एक्सेल में शीट 1 में सेल नंबर B8 से B19, ठीक है, B8 से B19 में जो लिखें, तो अब देखें जो हम यहाँ पर लिखें तो हमारे पास एंट्री टाइम कौन सा कॉलम में है, F वाले कॉलम में, यानी F8 से लेकर F19 तक के कॉलम में है। तो हमने कहा कि एक्सेल में शीट 1 में सेल नंबर B8 से लेकर B19 में जो लिखें तो F9 और यहाँ पर कॉलम लगाएंगे, F9 से लेकर F19 में एंट्री टाइम आ जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। इसी तरह हम जब यहाँ पर स्टेटस वाले सेल के अंदर हम जो भी लिखें तो उससे हमारे पास एग्जिट टाइम आ जाए। और तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इतना डाटा जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेल नंबर, अच्छा चले हम कॉपी कर लेते, तो लिख लेते हैं सीट आ जाए और सेल नंबर, अब यहाँ पर देखें हमारे पास है I8 से लेकर I19 तक है, ये हमारे पास रेंज आ रही है I8 से I19 तक। अब लिखेंगे सेल नंबर I8 से I19 में जो लिखें तो अब देखें एग्जिट टाइम कौन सा है, J8 वाला, यानी कि J8 से लेकर J19 तक जो लिखें तो J8 से लेकर J19 में एग्जिट टाइम आ जाए। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला बताओ या कोई आइडिया। ठीक है, अभी देखिए प्रॉम्प्ट मैंने अपनी स्क्रिप्ट को देखते हुए, अपनी डेटा शीट को देखते हुए मैंने टाइप किया है, रोमन में, इंग्लिश में, हिंदी में, जो लैंग्वेज के अंदर आपको टाइप करना है, बट आप क्या काम करना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि जेमिनी जो है वो हमें क्या यहाँ पर जो है वो सजेस्ट करता है। अब देखिए इसने हमें यहाँ पर जो है वो इस तरीके डिटेल बता दी है और नीचे कोड भी हमें इसने जनरेट करके दे दिया है। तो इसने हमें बता दिया है कि VBA कोड का इस्तेमाल, ठीक है, आप यहाँ पर हम जो इसका डेवलपर टैब में VBA बता रहे हैं, एक्सेल में कस्टमाइज रिबन फाइल ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें जो कि हम अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखें कि डेवलपर टैब पर क्लिक करें और विजुअल बेसिक का बटन पर, या आप शॉर्टकट Alt F11 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, Alt F11 से VBA आपका ओपन हो जाएगा और एक नई विंडो खुलेगी जिसमें बाएं तरफ वर्कबुक का नाम नज़र आएगा। अपनी वर्कबुक के नाम के नीचे शीट 1 पर डबल क्लिक करें, एक नई कोड वीडियो खुलेगी जहां पर आप अपना कोड लिख सकते हैं और नीचे दिए गया कोड इस विंडो में कॉपी और पेस्ट करें। ठीक है, इसने हमें बता दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इस कोड को कॉपी कर लेता हूं। कोड को कॉपी करके अब देखिए यहां पर हम Alt F11 प्रेस करेंगे, Alt F11 प्रेस करेंगे और लेफ्ट साइड पे देखिए इसने कहा था कि आपके पास जो वर्कबुक है इसके अंदर देखिए शीट 1 की एक शीट होगी, इसको आपने डबल क्लिक करना है
और यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन होगी और वहाँ पर आपने कंट्रोल वी के साथ जो है वो कोड पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद जैसे आप यहाँ पर जो है वो इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद अब आप जैसे यहाँ पर एंट्री करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हम्माद और एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया तो देखें आपके पास एंट्री टाइम आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद एग्जिट टाइम को सिलेक्ट करते हैं और टाइम का जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, चेंज कर देंगे। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर अपनी सेकंड एंट्री करते हैं, अपने जो भी पेशेंट होगा, जो भी मिलने आ रहा है पेशेंट से, उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया रमीस और यहाँ पर एंटर कर दिया। एंटर कर दिया तो देखिए यहाँ पर 11 o'clock यानी 18:05 सेकेंड जो भी आपके पास टाइम फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे एग्जिट। अच्छा, एग्जिट टाइम को अगर हम यहाँ पर स्टेटस पे देखते हैं तो मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगाया था। तो टिक मार्क कैसे आता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या काम करना है, जैसे आप एरिया सेलेक्ट करें, जितने एरिया के ऊपर टिक मार्क लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आपने जाना है फॉन्ट के अंदर। फॉन्ट के अंदर आपने W प्रेस करना है और W प्रेस करते हुए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ आपके पास ऑप्शन है जो कि फॉन्ट नेम है विंगडिंग 2 के नाम से। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि जब आप यहाँ पर कैपिटल P प्रेस करेंगे, कैपिटल P लिखा और उसके बाद एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर आपके पास टिक मार्क आ जाएगा। अब आप चाहे टिक मार्क की अलाइनमेंट कर सकते हैं और अगर फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। अब देखें एंट्री टाइम भी आ चुका है, एग्जिट टाइम भी आ चुका है। जैसे ये पेशेंट जो है वो जो भी अटेंडर है ये पेशेंट से मिल के जा रहा है, तो हमने यहाँ पर उसका जो है वो स्टेटस अपडेट कर देना है। जैसे मैंने कैपिटल P प्रेस किया तो देखिए और उसके बाद एंटर कर दिया, तो देखिए एग्जिट टाइम आ जाएगा। यानी कि पेशेंट आया था 11:18 पे और 11:19 पे चला गया है। यानी कि कोई पेशेंट 10 मिनट के लिए भी आ सकता है, 1 घंटे के लिए भी आ सकता है। तो आपके पास जो है ना एक रिकॉर्ड होता है कि कौन सा पेशेंट जो है वो कौन सा अटेंडर जो है वो पेशेंट से मिलने आया हुआ है, वो कभी अब तक मौजूद है पेशेंट के पास या चला गया है। तो ये आपकी शीट बताएगी, आपको साथ साथ जो है वो इसके अंदर एंट्री करते जानी है और अपनी शीट को अपडेट करते रहना है। तो इस तरीके से आप एक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, जैसा कि आप पेशेंट वाइज हो कि किस तरीके से उनकी चेक इन बैलेंस जो है वो आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।